आधुनिक युद्ध पर उत्तरी कमान के चौक एनसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप शर्मा ने कहा, आज के युद्ध के दौर में भी निर्णायक जीत जमीन पर दबदबे से ही मिलती है। युद्ध का दायरा अब बढ़ गया है। अब समाज, उद्योग और तकनीक, कूटनीति, प्रतिरोध, सैन्य शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ मिलकर सफलता सुनिश्चित करते हैं। ड्रोन, निर्णायक हथियार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और जवाबी प्रणालियां युद्ध के स्वरूप को बदल रही है। तकनीक और नवाचार हमें बढ़त दे रहे हैं और एक राष्ट्र के तौर पर हम नई ऊंचाइयों को छूने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। आज के युद्ध के दौर में अंतिम और निर्णायक विजय जमीन पर प्रभुत्व बनाने पर ही निर्भर करती है। इसलिए विजय प्राप्त करने के लिए हमारे सैनिकों की प्रभुता महत्वपूर्ण है। अगर हम युद्ध की बदलती प्रवृत्ति यानी ट्रेंड्स की बात करें तो मुख्यतः 4 बिंदु उभर कर आते हैं। पहला है, युद्ध का दौर अब व्यापक हो चला है। इसमें सोसाइटी, इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी का अभूतपूर्व समन्वय है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि डिप्लोमेसी, डिटरेंस, डिसाइसिव फोर्स, पॉलिटिकल विल का अभिन्न मिश्रण ही सफलता की कुंजी बनकर सामने आया है। दूसरा है अनुकूलन की प्रतिक्रिया यानी साइकिल ऑफ अडैप्टेशन। युद्ध की बदलती परिभाषा में जहां एक तरफ प्रिसिजन वेपन्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर यूएस इक्विपमेंट की बढ़ती हुई होड़ भी है। ट्रेंच वॉरफेयर से लेकर एआई क्वांटम का प्रयोग युद्ध में अब एक साथ दिखाई देता है। तीसरा है सामर्थ्य या क्षमता का एकीकरण यानी कन्वर्जेंस ऑफ कैपेबिलिटीज। इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन युद्ध की क्षमता का अभिन्न अंग है। चौथा है मिलिट्री सिविल फ्यूजन, जिसमें हम होल ऑफ नेशन अप्रोच के साथ युद्ध में उतरते हैं। इस बदलते दौर में आत्मनिर्भरता, डेवलपमेंट ऑफ डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरा देश कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए ऊंचाइयों और विकसित भारत के सपने को पूरा करने में अपना योगदान दे रहा है।